साथियों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया होली की एक विचारधारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई। अब इसी होली की चर्चा में हम कुछ अपने मन की अभिव्यक्ति आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। आज का जो आधुनिक प्यार है, प्रेम है, उसको देख करके और हमारे शास्त्रों में जो प्यार को दिखाया गया है, हमारे साहित्यों में जो प्यार को दिखाया गया है और आज का जो प्यार दिख रहा है और हमारे उस टाइम में भी प्यार मैंने देखा, इन चारों में बड़ा डिफरेंस है। यही नहीं क्लियर हो पाता है कि प्यार की एक्चुअल मीनिंग क्या है, वास्तविकता में प्यार का अर्थ होता क्या है। कभी देखता हूं कि एक लड़का लड़की के लिए परेशान है, कभी देखता हूं एक लड़का लड़की से रो रहा है, बातचीत कर रहा है, उसके इंतजार में रो रहा है। समझ ही नहीं आया ये है क्या, और ये भी नहीं समझ में आया एक लड़की से ही प्यार क्यों होता है। आदमी को अपने परिवार से प्यार नहीं होता, आदमी को अपने करियर से उतना प्यार नहीं होता जितना उस लड़की से होता है। अच्छा, लड़की से अगर किसी को प्यार होता है तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकरों ने या ज्ञानियों ने इस बात को बताने का प्रयास किया कि अपने करियर से प्यार करो। इतना मोटिवेशन अगर करियर से प्यार कराने के लिए होता है तो लड़की से तो कोई मोटिवेट नहीं करता, अपने आप हो जाता है। तो एक्चुअल में जो जिस चीज का जो रास्ता है उधर वो जाएगा ही। नेचर ने हमको बनाया है, नेचर ने ही प्रेम का जो मटेरियल है वो भी डिजाइन किया, किससे वो कहाँ कनेक्ट होगा। लेकिन धीरे धीरे आज का जो आधुनिक युग है, आधुनिक टाइम है, इसमें पुराने नाम को अपडेट करके उसका नाम प्रेम रख दिया। यानी एक लड़की के फिजिकल अट्रैक्शन को भी प्रेम बताया गया है आधुनिक युग। फिजिकल अट्रैक्शन, प्रेम अट्रैक्शन तो है, लेकिन जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो प्रेम नहीं, वो लाइफ का एक टेस्ट है। जो मन में ख्याल आया किसी लड़की, अब लड़की का, अब जिस लड़की के फिजिकल को देख करके आपके अंदर एक प्रभाव, एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण पैदा हो रहा है, वो क्या है? वो प्रेम थोड़ी है। जब आप उसके करीब जाते हैं, कुछ टाइम तक उसके करीब साथ रह करके मस्ती करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, मस्ती कर लेते हैं, फिर वो चीज खत्म हो जाती है, यानी फिजिकल अट्रैक्शन खत्म तो प्यार भी खत्म। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है हमारे समाज में इस शब्द को लेकर के। हर आदमी प्यार का गाना गा रहा है। गहराई से समझने की बात यह है कि इस शब्द को प्रमाणित करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र, ग्रंथ, हमारे बड़े बड़े सिंगर, लेखक, सब ने इसको साबित करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक ये उस ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूजन हमेशा बनी रही। मीरा का प्रेम अलग है, रुक्मणी का प्रेम अलग है, राधा का प्रेम अलग है। अब इन लोगों ने जिस प्रेम को दिखाने का प्रयास किया है वो एक सामाजिक प्रेम भी हो सकता है, पारिवारिक प्रेम भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो आज का प्रेम है वो इन सब से मुक्त है। इसमें कहीं आपको ये नहीं मिलेगा। मेरा अनुभव ये कहता है कि प्रेम एक सेक्रिफिकेशन है, यानी कि त्याग में क्या क्या, यानी कि हमें अपने सामने वाले आदमी को खुश रखने के लिए, सामने वाले प्रेमी को खुश रखने के लिए बहुत सारे त्याग हमें करने पड़ते हैं। अपनी खुशियों का त्याग करना, अपनी खुशियों का बलिदान कर देना, अपने बारे में ना सोचना, अपने आप में ना रहना, सिर्फ और सिर्फ उस प्रेमी के बारे में, उस व्यक्तित्व या व्यक्ति के बारे में सोचना जिसको आप चाहते हैं। अब वो धीरे धीरे इतना गहरा रूप ले लेता है कि हम अपने सुख के बारे में सोचते ही नहीं, सिर्फ उसके सुख के बारे में। जब इतनी गहराई में हम पहुंच जाते हैं तो फिर
ये जो रूप है ये कनेक्टेड हो जाता है गॉड से और प्रकृति से। जब प्रकृति से ये हमारे अंदर का जो फील है, जब ये प्रकृति से कनेक्टेड होता है तो हम उसको प्रेम कहते हैं, यानी डूबना। आज का जो वैज्ञानिक युग है इसमें प्रेम भी वैज्ञानिक है, विज्ञान से जुड़ा प्रेम है। अगर रात में 11 बजे एक लड़की को घूंघट में छोड़ दिया जाए रोड पे, तो आधुनिक युग का प्रेम देखिए, हम उसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, लेकिन 4 लोग उसके पीछे गाड़ी लगा देंगे उसके फिजिकल को देखकर। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़की अपना घूंघट हटाती है, पता चलता है कि एक आंख से अंधी है। सारे लोग जो पीछे लगे हुए थे वो पीछे बैक हो गए, वापस आ गए। यानी प्रेम एक तरह से देखा जाए तो बड़ा सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है। ये प्रभाव पे ही बेस्ड है, इंप्रेशन पे ही बेस्ड, अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है। और अट्रैक्शन का क्राइटेरिया क्या है? आज का जो आधुनिक युग कहता है फिजिकल अट्रैक्शन। उसको उसकी क्वालिटियों से, उसके भाव से, उसके त्याग से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ उसके फिजिकल अट्रैक्शन से। तो ये मेरे हिसाब से ये प्यार तो नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा अट्रैक्शन है जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन अब एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है, मतलब एक दूसरे को, आप हमको दो हमसे लो। ये तो वैज्ञानिक युग है, लेन देन। जैसे आदमी कहता है आप मेरे को प्यार करो तो हम करेंगे, ये प्रेम थोड़ी है। ये तो एक व्यवसाय है, ये तो एक बिजनेस है, ये प्रेम नहीं हो सकता। जहां पे कुछ दे करके कुछ मिलता है वो प्रेम नहीं, वो एक व्यवसायिक प्रतिक्रिया है। जितना आप देंगे, पहला तो शर्त यह है कि आप देंगे तो पाएंगे, दूसरा जितना आप देंगे उतना पाएंगे। ये जो वैल्यूएबल प्रेम है ये प्रेम नहीं है, प्रेम का नाम गंदा किया जा रहा है। प्रेम सिर्फ और सिर्फ त्याग है, प्रेम सिर्फ और सिर्फ बलिदान है, जो अपने अरमानों, अपनी खुशियों को दबा करके किसी सामने वाले आदमी को उसकी खुशी के लिए, उसकी खुशी में हमारी खुशी समाहित हो जाती है। हमारी खुद की खुशी तो टोटल खत्म, उसका टेस्ट, उसका मजा आप एक बार लेके देखिए, पूरे जीवन आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उससे, उस प्यार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आज जो परिवार टूट रहा है, जो प्रेम टूट रहा है, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम का कहीं एक अंश भी उससे कनेक्टेड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभावपूर्ण एक स्वार्थ है जिसमें लोग डूबे हुए हैं, यही प्रेम। और एक टाइम के बाद वो खत्म होता है। कुछ प्रेम 2 महीने चल रहे हैं, कुछ 2 साल चल रहे हैं, मैक्सिमम जो उसका टाइम है वो 5 साल। अब नए नए शब्दों का भी इजाद हुआ है, प्रेम होगा, अटैचमेंट होगा, फिर ब्रेकअप होगा, फिर डेटिंग होगी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो प्रेम को लेकर के जोड़े गए हैं, बनाए गए हैं। लेकिन प्यार और प्रेम जो भी है उसकी मीनिंग सिर्फ एक ही है कि हम जिसको भी पसंद करते हैं, जिसके प्रति हमारे अंदर वो भाव हैं, उसके लिए अपनी सारी खुशियों और अरमानों को त्याग देना ही प्रेम। अब ये करके आप देखेंगे तो आपको उसका मजा और आधुनिक युग के प्रेम का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, हम लोग यही कहना चाहते हैं, या यही चर्चा का विषय है कि प्रेम जो शब्द है उसको इसका नाम दे करके उस शब्द को इतना कलंकित ना करें। जिस दिन आपके इस शब्द से अगर आपको बहुत लगाव है तो इसके डेफिनेशन को समझिए, इसके तर्क को समझिए, उसके बाद आप उसमें डूबिए
कभी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई जान दे रहा है, कोई हाथ काट रहा है, कोई मर रहा है, किसी का करियर खराब हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत समझने का विषय है। प्यार प्रेम लोगों को जोड़ता है। प्रेम चाहे वो एक लड़का लड़की का प्रेम हो, अगर हो गया उसमें इतनी दुविधाएं क्यों आ रही? एक लड़का एक लड़की से आपस में प्रेम हो गया, और प्रेम होने के बाद वो एक दूसरे के लिए तड़प नहीं रहे, एक दूसरे को तड़पा रहे हैं। एक दूसरे को तड़पाना, एक दूसरे के लिए तड़पना। तड़पाना क्या है? तड़पाना ये है कि हमारा सेल्फिशनेस उसके ऊपर हावी होता है। तड़पना क्या है? हम उसके लिए पीड़ित हैं, उसकी खुशियों के लिए पीड़ित हैं। तो प्रेम शब्द को इतना बदनाम करना, या इस कनेक्शन को, इस तरीके को, इस रिलेशन को प्रेम का नाम देना ठीक है। आप प्रेम को देखिए, हर महिला, हर पुरुष राम की पूजा करता है, भगवान राम की पूजा करता है। कभी आपने देखा, खाली पूजा तो आप करते हैं, कभी उनको समझने का प्रयास किया? सीता का प्रेम देखिए, सीता माता ने किस तरीके से प्रेम किया है। प्रेम को जो दिखाया है वो कोई लड़की आज की डेट में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी खुशी के लिए जब उनको ये पता चल गया कि इस महल के चारों तरफ सोसाइटी में, हमारे समाज में ये हो रहा है कि ये जो राजा है, ये राजा जिस सिंहासन पे बैठे हुए, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कोई आवाज उठा दे, जबकि ये सारे काम गलत कर रहे हैं। यानी वो काम कर रहे थे जिससे कि वहां के समाज संतुष्ट नहीं थे। ये बात सीता माता को जब पता चल गई, उन्होंने इमीडिएट उनकी खुशी के लिए, अपने प्रेमी की खुशी के लिए, भगवान राम के लिए उन्होंने क्या किया? इमीडिएट फैसला लिया कि हम जब तक ये समाज आपसे खुश न हो जाए और आप इस समाज से न खुश हो जाएं, तब तक हम यहां नहीं रहेंगे। और वहीं से वो वनवास चले गए, जंगल चले गए। उनका उद्देश्य ये था कि जिसको हम इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं, इतना पूजते हैं, उसी के ऊपर अगर समाज सवाल उठा रहे हैं, तो हमसे जो कुछ भी हो पाएगा वो हम सब सारे प्रयास करेंगे, चाहे जंगल जाना पड़े, चाहे अपनी जान गंवाना पड़े, सब कुछ करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया। लेकिन इस तरीके की जो तार्किक भावनाएं हैं, जो इस तरीके के अर्थ हैं, वो हमारे जो हम लोग भगवान राम को पूजते हैं, उसमें केवल पूजा तो करते हैं, बट ये नहीं समझ पाते हैं कि उन लोगों ने जो कुछ भी दिखाया है अपने मंच से, या उस टाइम के मंच से दिखाने का प्रयास किया है, उसमें उन्होंने कर्तव्य, प्रेम, धर्म, सब कुछ दिखाने का प्रयास किया है। इसलिए साथियों, निवेदन यही है कि प्रेम शब्द को इस तरीके की आधुनिकता से जो रचित प्रेम है, उससे जोड़ करके उसको कलंकित